भारतीय शेयर बाजारों ने सोमवार 23 फरवरी को मजबूती के साथ सप्ताह की शुरुआत की। बाजार लगातार दूसरे दिन हरे निशान में बंद हुआ। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 489.95 अंक यानी 0.58% बढ़कर 83,294.66 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 141.75 अंक यानी 0.55% चढ़कर 25,713 पर बंद हुआ। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए टैरिफ को रद्द कर दिया है, जिसके बाद आज ग्लोबल बाजारों में तेजी छाई रही। इसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिखा। हालांकि दोपहर के कारोबार में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। कारण ये रहा कि ट्रंप ने लगभग सभी देशों पर अस्थायी ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की। इससे निवेशकों में थोड़ी चिंता बढ़ी। इसके बावजूद अंतिम घंटे में खरीदारी लौटी और बाजार दिन के उच्च स्तर के करीब बंद हुआ। पीएसयू बैंक इंडेक्स में 1.3% की बढ़त रही। फार्मा, ऑयल एंड गैस, इंफ्रा, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में करीब 0.5% की तेजी रही। हालांकि आईटी सेक्टर 1.4% गिरा। मेटल इंडेक्स में 0.2% की हल्की कमजोरी रही। वहीं ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन मिला जुला रहा। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 0.4% गिरकर, वहीं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 469.07 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 467.11 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.96 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.96 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 2.98% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक के शेयर 1.34% से लेकर 2.22% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 11 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी इंफोसिस का शेयर 1.80% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं टेक महिंद्रा, ट्रेंड, एचसीएल टेक और बजाज फिनसर्व के शेयरों में 0.53% से लेकर 1.06% तक की गिरावट रही। 24 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा कि बदले हुए हालात को देखते हुए भारत ने अपनी ट्रेड नेगोशिएटिंग टीम का यूएस दौरा पहले ही टाल दिया है। यह अच्छा कदम है। मार्केट के नजरिए से यूएसएससी का फैसला वाकई पॉजिटिव है, लेकिन ये मार्केट में टिकाऊ रैली शुरू करने के लिए काफी नहीं है। मार्केट में सिर्फ राहत की रैली देखने को मिलेगी, जिसके टिकने की उम्मीद कम है। मार्केट सिर्फ फंडामेंटल्स पर ही रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छी बात यह है कि हमारे फंडामेंटल सुधर रहे हैं। एनएबी के सीनियर एफएक्स स्ट्रेटेजिस्ट रोड्रिगो कैट्रिल ने रॉयटर्स से कहा कि टैरिफ का माहौल अब पहले से ज्यादा अनिश्चित हो गया है। अनिश्चितता किसी भी इकोनॉमी या मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स का कहना है कि हाल के बड़े उतार चढ़ाव ने एक फ्लैग पैटर्न बनाने में मदद की है, जो जल्द ही एक सीधी बढ़त के संकेत दे रहा है। हालांकि अगर हम 26,200 के आसपास फिर से लड़खड़ाते हैं तो ऊपर जाने की उम्मीद छोड़नी होगी। हम आज पॉजिटिव नोट पर बंद हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि 25,840 के बाद ही अपसाइड मजबूत होगा। इसके अलावा 25,700 से ऊपर टिके ना रह पाने पर अपसाइड मोमेंटम में कमी आने की उम्मीद है, लेकिन 25,590 के नीचे जाने तक बड़ी गिरावट का डर नहीं है। एलकेपी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि गैप अप शुरुआत के बाद इंडेक्स में गिरावट आई। ऊपरी लेवल पर खरीदारी ना होने की वजह से निफ्टी 50 डीएमए से नीचे फिसल गया। विरोधाभासी खबरों के आने से इंडेक्स लगभग 21 ईएमए और 50 डीएमए के बैंड के अंदर ही घूमता रहा। इंडिया वीआईएक्स ऊंचे लेवल पर बना रहा, जबकि निफ्टी इंडेक्स 200 डीएमए से ऊपर बना रहा। पॉजिटिव क्रॉसओवर के बावजूद डेली आरएसआई दिशा तय नहीं कर पा रहा था। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स तब तक साइडवे रह सकता है जब तक ये 25,750 से ऊपर ना जाए या 25,600 से नीचे ना गिर जाए।